नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। टू पोलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ द बोथ पोलिनोमियल। जीरो के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें, तो सेम ही चीज़ है यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखना ये है कि हमारे पास दो लाइनों के ग्राफ हैं, यानी कि दो बार पैराबोला है। तो पैराबोला की हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होती है। पैराबोला की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक मिनट, यानी कि ये जो दो लाइन दी हुई है हमें, इसकी भी इक्वेशन ये होगी ax² + bx+c, और इस लाइन की भी इक्वेशन ऐसी होगी, बस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे a1 ले सकते हैं हम, यहाँ पे b2, यहाँ सॉरी b1, यहाँ पे c1, और यहाँ पे हो जाएगा a2 x² + b2 x + c2। ये हमारे पास दो लाइन इक्वेशन है, पर जो मोस्ट कॉमन चीज़ है कि जो इनके आंसर हैं या जीरोज़ हैं वो इसके कट पे डिपेंड करते हैं, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। दोनों लाइन एक ही जगह पे कट कर रही हैं, ये लाइन भी एक ही जगह पे कट कर रही हैं, यानी कि तो एक वैल्यू तो यहाँ पे कॉमन आएगी। यानी अगर मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है तो एक वैल्यू यहाँ पे कॉमन आएगी। यहाँ पे भी अगर मान लो x की वैल्यू 3 है तो इस हिसाब से हमारे पास दो वैल्यू हैं जो डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, क्या, 2 और 3। तो इसका आंसर रहेगा 2। थोड़ा ध्यान से समझना कि दो लाइन है बट ये अलग अलग कहीं कनेक्ट करती तो हमारा आंसर होता 4, बट ये एक ही पॉइंट पे कनेक्ट कर रही है। इसने क्लियर वर्ड लिखा है डिस्टिंक्ट, अलग अलग आंसर होने चाहिए, तो अलग अलग आंसर हमारे दो ही आएंगे बस। उन दोनों के लिए ये कॉमन, इन दोनों के लिए एक कॉमन। ये अगर आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छी तरह तो आप एकदम समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज़ 2m² + 3m देन इट्स सेकेंड टर्म इज़। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, पर कुछ चीज़ें समझना जरूरी है इसे शुरू करने से पहले। क्या, किसने सम कहा है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो कैसी होती है, अगर हम एक एग्जांपल के लिए ले लें तो हम कह सकते हैं जो एक सीक्वेंस में बढ़ती हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये एक हमारी एपी है। ठीक है, इस एपी के अंदर इस फर्स्ट डिजिट को तो ए बोलते हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम डी बोलते हैं। ये इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम डी बोलते हैं। डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो तो जो आया वो हमारा डी है, डिफरेंस। ठीक है, अब इसने वर्ड यूज़ किया है सम। सम का, इस एपी की सम निकालने का एक फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। इससे इसका सम निकलता है। और किसी भी वैल्यू को, यानी कि किसी भी डिजिट को, जैसे ये यहाँ पे तीसरी डिजिट है तो हम इसे T3 से डिनोट करते हैं। और T3 निकालने का तरीका है हमारा, अगर हमारे पास A और D है और T3 हमें नहीं पता तो हम इसे लिखेंगे A + 2D। ये वैल्यू है T3। अगर मैं इसे सोल्व करूँगा तो ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। A की जगह 2 रखा और D भी हमारा 2 है तो 2 × 2, और ये आ गया 6। एज इट इज़ ऐसे ही अगर मैं T5 निकालने लगूँ तो A + 4D। ठीक है, तो A की वैल्यू 2 रखी और 4 एज इट इज़, और D की जगह 2 रखा तो ये आ गया 10। तो यानी कि हमारी इसकी नेक्स्ट टर्म 10 है, देखने से ही पता चल रहा। तो इसी तरह इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया इसने, हमें नहीं पता कितनी टर्म है, उनकी जो काउंटिंग है उसको हम n बोलते हैं। यानी कि अगर यहाँ से इसकी मुझे पता हो कि यहाँ पे अगर ये एंड कर दे ऐसे 12 लास्ट हो डिजिट, इसके बाद कुछ नहीं है, तो टोटल मेरे पास कितनी डिजिट होगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ n बराबर हो गया 6। ऐसे ही इसने जो काउंटिंग दी है उसकी वो दिया है n = m। काउंटिंग कोई वेरिएबल है वो m है, और उन m डिजिट्स का सम उसे हम बोल लेंगे sm। ये s है एक्चुअली, sm हमें दिया है 2m² + 3m। यानी कि उन डिजिट का जो सम है वो ये दिया हुआ है। इस फार्मूले से हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं इसमें यहाँ पे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं इसे एक अगर एक्सप्रेशन मान लूँ तो एक्सप्रेशन की एक फॉर्म होती है कि जो यहाँ वैल्यू है अगर आप उसे चेंज करेंगे, मैं m की जगह 1 ले लूँ तो यहाँ पे भी सब जगह 1 पुट हो जाएगा। ये एक मेथड है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है जो मैं बता रहा हूँ अभी। अगर कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन के वेरिएबल की जो वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे वही हमें राइट साइड में चेंज करनी पड़ेगी।
तो अगर मेरे पास एस एम था तो ये कंडीशन है, एस वन होगा तो ये कंडीशन होगी कि 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1। तो आंसर कितना आया 4 2 और 3 हमारा कितना है 5। ठीक है, अभी मैं इसी तरह S2 निकालना चाहूँ तो इसमें हो जाएगा 2 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2, यानी कि जहाँ पे भी m है वहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, इधर भी 2 लिया तो इधर भी 2 इधर भी 2 m की जगह। तो ये हो गया 2 इंटू 4 प्लस 6 और ये हो गया 14। अब मुझे पता चला कि पहली संख्या जो है उसका सम 5 है, दूसरी संख्या तक का सम 14 है। अब ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, इसे बड़े केयरफुली समझना। ये कहना चाह रहा है इसमें कि मेरे पास जो S1 निकल का आया, किसी भी सीरीज़ का S1 हमेशा फर्स्ट ही संख्या होती है, किसी भी सीरीज़ का S1 हमेशा फर्स्ट ही संख्या होती है, यानी कि A। हम कह सकते हैं कि S1 ही A है। और फिर इसने 2 कहा, S2 का सम, यानी कि इन दो संख्याओं का सम, जो अगर मैं यहाँ सम करूँ तो 6 है, इसे हम S2 कहेंगे। इसी तरह दो संख्याओं का सम यहाँ पे क्या आया हमारा 14। ठीक, और जो A आया था वो कितना निकल का आया था 5। अगर मैं S2 में से S1 को माइनस करूँ, ध्यान से देखो, S2 में से अगर S1 को माइनस करूँ तो क्या आता है, अगर मैं 4 में से 2 को माइनस करूँगा तो क्या आ रहा है 2, यानी कि दूसरे के सम में से अगर मैंने पहली को माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा निकल के, सॉरी दोनों के सम में से दूसरे के सम में 6 है, अगर इन दोनों का सम देखें तो हम 6 हो गया, उसमें से अगर मैं पहली संख्या को माइनस करता हूँ तो क्या निकल कर आता है, उसके बाद निकल कर आता है हमारी सेकेंड टर्म 4 ऑटोमेटिक। यानी कि अगर मैं S2 में से S1 को घटा दूंगा तो मेरी सेकेंड टर्म निकल कर आएगी, यानी कि 14 में से अगर मैं कितना था 5 को घटा दूंगा तो मेरी सेकेंड टर्म निकल कर आ जाएगी, वो कितनी है 9, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मोड मीडियन। मोड का है, मीन का है, मीडियन का है, तीनों। इसमें हमें मोड और मीन दोनों इसने गिवन दे रखे हैं, और मीडियन इससे हमारे पे इसने पूछ लिया है, और वो वेरिएबल के उसमें थोड़ा सा सोल्व करने से हमारा आंसर आ जाएगा। मोड, मीडियन और मीन, इन तीनों में एक रिलेशन है, एक फार्मूला है। सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, तभी क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। अगर इस तरह का तीनों को रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमेशा हमारा यही फार्मूला यूज़ होगा। मोड इज इक्वल टू है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे कर पाएंगे। वैल्यू पुट कर दो, मोड की जगह इसने हमें क्या दिया 15x, 3 एज इट इज़। मीडियन हमें निकालना है, मैं उसे m मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मीन की जगह दिया इसने मुझे 18x, तो 2 इंटू 18x। अभी मेरे पास इसको रखना इधर, और ये राइट साइड में से ले आऊँगा मैं लेफ़्ट साइड में, क्योंकि मुझे मीन निकालना तो उसे अकेला करना पड़ेगा। ये हो गया 36, और 36 माइनस का इधर आकर हो गया प्लस का, तो ये है 36x और 3m। 15 और 36 कितना हो गया हमारा मिलकर 6 और 5 1, 3 1 4, 4 और 1 5, 51। इधर है हमारा 3m, 3 से कितने टाइम कट जाएगा 17, तो 17x। मैं कह सकता हूँ मीडियन के बराबर 17x आ गया। यही मेरा आंसर है, जो सी, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसमें आंसर है।